हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट टॉपिक। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बिकॉज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर में +1 से लेके +2 तक हर एक चैप्टर में अपना रोल लेके बैठा है। और बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि कैसे इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये कन्वर्जन्स, फिलिंग द मतलब कंप्लीट द रिएक्शन, और नॉर्मली इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस में ये टॉपिक यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो ये जो है हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, इसकी जो प्रेपरेशन है हम लोग एल्केन से स्टार्ट कर देते हैं। जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर +1 का है, आपका +1 का जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसमें एक टॉपिक है आपका एल्केन्स, प्रेपरेशंस ऑफ मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्केन, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स। वहाँ पर हम लोग इसकी प्रेपरेशन करते हैं। नेक्स्ट फर्दर ये यूज़ होता है हमारा हेलो एल्केन हेलोरीन्स में, हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में ही यूज़ हो रहा है ये मेरे एल्कोहल चैप्टर में। ठीक है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यूज़ हो रहा है ये एल्डिहाइड्स कीटोन्स वाले चैप्टर में, एल्डिहाइड्स कीटोन्स, एंड कुछ छोटा सा पार्ट इसका यूज़ हो रहा है अमाइंस में भी। ठीक है जी, बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन हाँ अमाइंस में भी यूज़ हो रहा है। हेलो एल्केन्स और हाइड्रोकार्बन में ये इसकी रिएक्शन बिल्कुल सेम यूज़ हो रही है। एल्कोहल और एल्डिहाइड में भी इसकी रिएक्शन जो है वो सेम यूज़ हो रही है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बहुत ही ईजीएस्ट वे में, ताकि आपको एकदम से समझ आ जाए। ठीक है जी। अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता क्या है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब ये रिएजेंट बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी, कैसे बनाया था? सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर हम इसकी रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, ये जो RMgX बनाया गया था ये हेलो एल्केन्स की वजह से बना था। ये अल्काइल हैलाइड की एक प्रॉपर्टी भी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड्स लाइक हेलो एल्केन्स में भी आता है ये। तो उसमें ये क्या है कि ये जो अल्काइल हैलाइड है R के साथ X है, हमें पता है अल्काइल ग्रुप दैट इज कार्बन। ठीक है, कार्बन क्या है मेरा? पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है। और जो ये जो हेलोजन है इसके पास है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, टाइपोल चार्जेस ऐसे ही हैं। ठीक है जी। कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा पोलर होता है, बिकॉज दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये जो हमारा हेलोजन होता है दिस इज़ इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें कम होती है। तो दोनों में चार्जेस क्या है? अलग अलग है। अब कभी कार्बन का मन करे कि हाँ मुझे भी कहीं पर अटैक करना है, कार्बन को अल्काइल ग्रुप की हमने कहीं ना कहीं एडिशन करवानी है, उसको एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज़ करना है, लेकिन हेलोजन ये कभी भी पॉसिबल नहीं करने देगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। तो हम दोनों की खुशी को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया, इसमें एक एक्टिव मेटल की रिएक्शन करवा दी। ये जो मेरे अल्काइल हैलाइड्स हैं बिल्कुल एनहाइड्रस कंडीशन, लाइक मैंने ईथर की प्रेजेंस में इसमें एक एक्टिव मेटल लिया दैट इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को इस अल्काइल हैलाइड बॉन्ड में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और ये रिएक्शन हो रही है ईथर की प्रेजेंस में RMg सेंटर में, और ये आया X। R के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, X के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और Mg के ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली पॉजिटिव ही है, पार्शियल भी नहीं है, पूरा पॉजिटिव चार्ज ही आ गया। ठीक है जी, इनके ऊपर पार्शियल चार्जेस नहीं है, पूरे नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आए। ठीक है जी। अब ये अल्काइल ग्रुप है जो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये था रीज़न RMgX बनाने का। ठीक है, तो अगर सबसे पहला टॉपिक है हमारा हाउ टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कैसे प्रिपेयर होते हैं? When alkyl halide, नॉर्मल हम लोग alkyl halide लेते हैं, reacts with active metal that is magnesium in the presence of dry ether, okay, alkyl magnesium halide is formed which is called Grignard's reagent, ये आपकी NCERT में भी गिवन है। अब इसके बाद NCERT में क्वेश्चन है वाई ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट शुड बी केप्ट अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, कि इसको हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन क्यों चाहिए।
एनहाइड्रस कंडीशंस। ओके, एनहाइड्रस कंडीशन क्यों चाहिए कि अगर ये RMgX है जो, इसको थोड़ा बहुत भी कहीं से पानी मिल गया, लाइक वाटर मिल गया, वाटर भी हमारा बाइपोलर है, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव चार्जेस होती हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और वाटर के ऊपर ये OH नेगेटिव है, H उसका पॉजिटिव है, ये H और पॉजिटिव इसकी इंट्रैक्शन होगी और OH की इंट्रैक्शन होगी, तो क्या होगा, किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्काइल ग्रुप के साथ लग गया है हाइड्रोजन, और ये जो है Mg के साथ क्या लग गया, OHX, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड बन गया। ठीक है, R के साथ मतलब अल्काइल ग्रुप के साथ जब H लग जाता है तो क्या बन जाता है, ये क्या बनता है, एल्केन। तो ये आ गई आपकी +1 की रिएक्शन, जिसमें हम क्या बनाते हैं, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्केन करते हैं। तो एल्केन ऐसे बन गया। ठीक है जी, अब इसको अगर मैं एग्जांपल में करके दिखाऊं तो लाइक जैसे मैंने इथाइल ग्रुप ले लिया, ये था CH3 CH2 Cl, इसमें हमने डाला एक्टिव मेटल दैट इज मैग्नीशियम, किसकी प्रेजेंस में डाला था, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। होगा क्या, ये जो मैग्नीशियम है ये इसके बीच में इंसर्ट हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 MgBr। और अगर इस रिएजेंट में मैंने कहीं गलती से भी क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, रिएजेंट में गलती से भी क्या ऐड हो गया, वाटर, तो क्या होगा, इसके साथ H पॉजिटिव और इसके साथ OH नेगेटिव की अटैचमेंट हो जाएगी, और इसी अटैचमेंट की वजह से फॉर्मेशन होगी किसकी, एल्केन की, क्योंकि CH2 के साथ अगर H लग गया तो CH3, इथाइल से क्या बन गया, ये इथेन। ठीक है जी, इथाइल से क्या बन गया, ये इथेन, along with the evolution of MgOH सॉरी, ये हमने यहाँ पर Br लेना है, ये थोड़ा अलग हो गया। ठीक है जी, ओके। अब एक तो चीज़ होगी इसमें, अगर यही इसी रिएक्शन में आपको मैं दिखाऊं, इसमें हमने दो चीज़ें करी हैं। सबसे पहले ये वाली जो फर्स्ट रिएक्शन है, ये हमें क्या दिखाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएल्केन्स, इसमें क्योंकि हमने एल्काइल हैलाइड का ग्रुप तोड़ दिया है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये हमें कौन से टॉपिक वाली है, ये वाली जो रिएक्शन है वो है +1 में मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स की। ठीक है, तो एक रिएजेंट ऐसे 2 चैप्टर में हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, अब ये बहुत बार जो पाथ कंप्लीट द पाथ वाली रिएक्शन होती है वहाँ पर आता है, तो इसे इस तरह कंप्लीट करना है आपने। ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी मैं लास्ट में करवाऊंगी। ठीक है जी, अब हेलोएल्केन हेलोरीन कहाँ यूज़ होता है, जैसे ठीक है, अब एनसीईआरटी में ही इसका एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ही आपकी एक क्वेश्चन है, लाइक उसमें एक ऐसे साइक्लोहेक्सेन अलॉन्ग विद Br बना हुआ है और उसमें उन्होंने ऐड किया हुआ है Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और फॉर्मेशन ऑफ A बोला है कि क्या है, और अगर उसमें मैं ऐड कर दूं वाटर तो फॉर्मेशन ऑफ B क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ B क्या होगी। अब देखो, अगर मैंने इसमें मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डाला, अगर मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डाला तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की प्रेपरेशन होगी। तो मेरे ए में क्या आएगा, ये साइक्लोहेक्सेन सेम रहेगा, ऊपर आ जाएगा MgBr। ठीक है, MgBr, और वाटर ऐड किया तो क्या होगा, वाटर की एडिशन में ये बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, तो इसमें क्या आएगा आंसर, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन, नॉर्मली साइक्लोहेक्सेन आ गया। ठीक है, अगर इसी रिएक्शन को उन्होंने थोड़ा सा मोल्ड भी किया हुआ है, कैसे, जैसे ब्रोमो साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड में उन्होंने ऐड किया हुआ है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर,
अब जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवाया था, अगर सोडियम और ईथर एक साथ हो गए तो कौन सी रिएक्शन होगी? वुड्स रिएक्शन। फिर कौन सी रिएक्शन होगी? वुड्स रिएक्शन। और अगर मैग्नीशियम और ड्राई ईथर आ गए तो बनेगा ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन। तब क्या बनेगा आपका? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, जी के साथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट वो मैग्नीशियम के साथ है, Mg। ठीक है, Mg मतलब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। और Na वुड्स रिएक्शन है, Na इन द प्रेजेंस ऑफ ना क्या कर रही है? डबल कर रही है। किसको डबल कर रही है? जैसे ये ब्रोमोबेंजीन को डबल कर देंगे और दोनों हेक्सेन ग्रुप्स क्या हो जाएंगे? एक दूसरे में अटैच हो जाएंगे, लाइक कुछ इस तरह से। ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों एक दूसरे के साथ अटैच, ऐसे अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ 2NaCl। ये वुड्स हो गई, ये आपकी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट अल्कोहल फिनोल चैप्टर में क्या काम कर रही है। अल्कोहल फिनोल चैप्टर में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में ये रिएक्शन यूज़ हो रही है। जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं कि ये मेरा अल्कोहल है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम देखें, ये मेरा प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, ये मेरा है सेकेंडरी अल्कोहल, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, ये आ गया सेकेंडरी। तो कई बार टर्शरी बनाने के लिए ना नॉर्मल हम जो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन वाले मेथड्स हैं वो नहीं यूज़ कर पाते, तो टर्शरी अल्कोहल को बनाने के लिए ये मेन रिएजेंट यहाँ पर यूज़ हुआ था। वो कैसे यूज़ हुआ कि हमने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को किसके साथ यूज़ किया था? अलॉन्ग विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे पास कौन से हैं? जैसे C डबल बॉन्ड O, ठीक है, अगर एक साइड इसके अल्काइल ग्रुप है, एक साइड हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। और इसी की कैटेगरी में अगर मैं बोलूँ कि C डबल बॉन्ड O के अराउंड दोनों साइड हाइड्रोजन है, तो ये है मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड। ये मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है जी। और अगर दोनों तरफ ही अल्काइल ग्रुप्स हो जाएं, फिर ये क्या बन जाता है? कीटोन। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ कीटोन। ठीक है जी। अब एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, कीटोन, ये तीनों यूज होते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स अलोंग विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। वो कैसे? किसकी वजह से? पहले किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप। क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप भी क्या होता है? पोलर होता है, बहुत ज़्यादा पोलर होता है। ये जो कार्बन है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से ये रिएक्शन होती है। इसके ऊपर आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। और अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड RMgBr या X कुछ भी ले लो, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ये इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव वाला किसके पास भाग के जाता है? इस पॉजिटिव के पास, और ये वाला पॉजिटिव इसके साथ इंटरेक्शंस बनाता है। ठीक है जी। ऐसे होती है ये रिएक्शन। अब मैं आपको एग्जांपल से करवाऊंगी। सबसे पहले हम लोग लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। वी विल टेक फॉर्मेल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ H, और हमने RMgX की बजाय यहाँ पर रिएजेंट लिया है CH3MgBr। ये एक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इन्होंने आपस में अपना बंधन तोड़ लेना है। अब मुझे पता है यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करने वाला है? अब ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, अब ये कार्बन जो कि क्या है? ऑलरेडी टेट्रावेलेंट है। अब ये पांचवा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं सहार सकता, तो ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर शिफ्ट कर देता है। ये जो इफेक्ट है ना, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, ये थोड़े टाइम के लिए ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट, ड्यू टू मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है जी। सॉरी, इलेक्ट्रोमेरिक या मीजोमेरिक कुछ भी बोल दो, सॉरी ये आ गया इलेक्ट्रोमेरिक या मीजोमेरिक। ओके जी। तो इसकी वजह से क्या होता है? ये C
ये सेम रहेगा, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया। इसके साथ अटैचमेंट किसने करी है? CH3 ने अटैचमेंट करी है, तो ये CH3 मैं इसके साथ लिख दूंगी। ऊपर पाई बॉन्ड की ब्रेकेज हुई है, C डबल बॉन्ड O से क्या बनेगा? ये C सिंगल बॉन्ड O, और ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव वाला बेचारा लावारिस हो गया, वो इसके साथ थोड़ी बहुत जाके ना जैसे अफसोस करता है कि अच्छा आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। कुछ देर के लिए ये लोग करते हैं आयनिक इंट्रैक्शंस, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं अडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं अडक्ट। अब इस एडक्ट की क्या हो जाती है? हाइड्रोलिसिस। इसी एडक्ट की क्या होगी अब आपके पास? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? हम लोग ऐड करने वाले हैं वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इन द प्रेजेंस, जैसे H3O पॉजिटिव, उसमें हमने क्या मतलब मेन H2 ही है इसमें काम करने वाला। H2O का फिर से वही नेचर है, OH नेगेटिव H पॉजिटिव। H पॉजिटिव है वो नेगेटिव वाले के पास जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा ये नेगेटिव वाले के पास, और OH जाएगा इसके पास, OH जाएगा मैग्नीशियम के पास, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा मेरा? यहाँ रिजल्टेंट बनेगा कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन सेम है, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं है। नीचे वाले अल्काइल ग्रुप के ऊपर भी कोई चेंज नहीं है। ऊपर वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी सिंगल बॉन्ड ये सेम है, बट उसके साथ लग क्या गया? अब H लग गया। और साइड में क्या निकला इसके साथ? MgOH Br, MgOH Br, ठीक है जी, ये इसके साथ निकल गया। अब जिस कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप और एक अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, तो ये कौन सी अल्कोहल होगी? प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है जी। अगर मैं इसके साथ एल्डिहाइड लाइक इथेनॉल मॉलिक्यूल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, इथेनॉल मॉलिक्यूल को मैं यूज़ कर रही हूँ विद दी CH3MgBr, तो मेरे को ऑब्वियस है ये जो नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड है ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये फिर से ऊपर जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर देगा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा मेरा? ये चीज़ें सेम रहेंगी, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ये चीज़ कहाँ है? ठीक है, वहाँ CH3 के पास, और ये O नेगेटिव बन गया, ये O क्या बन गया? नेगेटिव हो गया, ठीक है। CH3 ने जब कार्बन के ऊपर अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड की दोबारा ब्रेकेज हुई। जो चीज़ें सेम रहेंगी, ना हाइड्रोजन ना कार्बन ना CH3, ये अल्काइल ग्रुप ही है कोई, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप ही है, ठीक है, ये सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन पार्शियल बॉन्ड की क्या हो जाएगी? अब ब्रेकेज हो जाएगी। पार्शियल बॉन्ड की क्या हो जाएगी? ब्रेकेज। ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, इसके साथ भी कौन लगा? आके CH3 लगा ना, अलग से एक CH3 आके लगा, तो ये चीज़ बन गई। O नेगेटिव को हौसला देने के लिए कौन आएगा? ये पॉजिटिव वाला MgBr, इसने बना लिया फिर से अडक्ट। अब वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा? H2O वाटर डालो तो O के साथ लगेगा H, Mg के साथ लगेगा OH, तो क्या बना प्रोडक्ट? CH3 H सेम CH3, ऊपर आया OH, और रिलीज क्या हुआ? MgOH Br। अब ये जो मेरी एल्कोहल बनी, ये बनी मेरी सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। अगर मैं कीटोन ले लूँ, कीटोन के साथ ये रिएक्शन फिर से वही है। कीटोन मतलब दोनों साइड ही मेरे पास CH3 है, अब यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है। जो अटैक करने वाला RMgX है वो भी एक CH3 है, कोई भी कार्बन का मॉलिक्यूल होगा, तो तीनों तरफ वो कार्बन के मॉलिक्यूल लग के वो टर्शरी अल्कोहल दे देगा, ठीक है। अब वो रिएक्शन मैं ऐसे सीधा लिख दूंगी, ठीक है। एक्सप्लेन आप एक बार कॉपी में भी खुद से भी करके देखना, ये वाली रिएक्शन बहुत ईजी है। सिर्फ क्या करना है, कार्बन के ऊपर अटैक है, मॉलिक्यूल का अटैक सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ऊपर है, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है। ये नेगेटिव चार्ज है, इसने कार्बन के ऊपर अटैक किया, ये यहाँ गया, ठीक है जी। और ये CH3 CH3 ऊपर आया O नेगेटिव, नीचे लग गया CH3। ये चीज़ें तो बिल्कुल सेम थी, नीचे वाला CH3 बस कार्बन के ऊपर O नेगेटिव। अब इसमें हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, अब इसकी क्या हो जाएगी? हाइड्रोलिसिस। वाटर ऐड किया,
और इसके साथ लग गया कार्बन के ऊपर यहाँ OH और बाकी के 3 अल्काइल ग्रुप्स। 3 क्या हो गए यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स अलोंग विद द रिलीज ऑफ MgOH-Br। ये बन गई मेरी टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है जी। अब ये जो हमने रिएक्शन करी है, ये रिएक्शन आपके सेकंड चैप्टर में जो आती है वो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में तो आ ही रही है, और कहाँ पर आ रही है यही वाली रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दोनों तरफ सेम है ये। यहाँ पर हम कार्बोनल तोड़ रहे हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो चीज़ बनाई है वो तोड़नी है। ठीक है, तो ये मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन है एल्कोहल्स के, और थर्ड चैप्टर में ये आ रही है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब इसका क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं आता जितना सिंपल वैसे मैंने बोल दिया। ठीक है, इतना सिंपल नहीं आता, थोड़ा घुमा के आता है, थोड़ा अलग आता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको ना पहले कई बार प्रोडक्ट दे देते हैं। जैसे मान लो उन्होंने आपको प्रोडक्ट दे दिया कि ये आपकी एल्कोहल है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एल्कोहल है, दिस इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज योर प्रोडक्ट, यू हैव टू मेक इट। अब ये बताना है आपने कि ये प्रोडक्ट कौन सी ऐसी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से बना है जिसको हमने ऐड किया है इथेनॉल में। जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में एक इथेनॉल गिवन है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि इथेनॉल आपको गिवन है, इसमें कोई ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हमने ऐड किया है, कोई भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऐड किया है, वो नहीं मैं इनको पता कि अल्काइल है कौन सा है, एक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इन्होंने ऐड कर दिया है। ठीक है, उससे ये चीज़ बनी है, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस भी करी है वैसे तो, उसके बाद ये चीज़ बनी है। अब ऐसा क्या ऐड किया है, मतलब अगर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऐड किया है RMgBr ही है, और उसमें आपने R है ना, जो ये R, ये फाइंड आउट करना है कि क्या है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले जो आपको गिवन है, जैसे मैंने तो आपको स्ट्रक्चर पहले ही बना के दे दिया, वो कई बार सिर्फ नाम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे वो नाम लिख दे पेंटेन टू ओल, ये बना है। ठीक है, किससे बना है? इथेनॉल से बना है। ठीक है, और कोई भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इसमें यूज़ हुआ है तो वो कौन सा यूज़ हुआ है वो आपने बताना है। सबसे पहला काम आपका क्या है? पेंटेन टू ओल बना लो, जो आपने एट द एंड बनाना है वो यहाँ पर बना लो पहले। ये पेंटेन टू ओल है, ये मेरा क्या है? प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट, मुझे ये बनाना है। और मेरे पास गिवन क्या है? सिर्फ एक इथेनॉल गिवन है, एक इथेनॉल गिवन है, और इस पर मैंने डालना है एक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMgBr। R मैंने फाइंड आउट करनी है कि क्या है। अब पहले हम देखेंगे कि क्या क्या गिवन है, हमें कितने कार्बन गिवन है। पूरे कंपाउंड में हमें कितने कार्बन गिवन है? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 2 कार्बन गिवन है। ये मेरे को पता है कि C डबल बॉन्ड O है जो, जिसको मैं OH में कन्वर्ट कर लूँगी। मतलब मेरे पास प्रोडक्ट में से एक कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, ये गिवन है, और एक CH3 मेरे पास गिवन है। ये चीज़ मेरे को गिवन है। बाकी जो भी चीज़ बची है वो मैंने अटैक करके साथ में अटैच करवानी है। तो बची हुई ये सारी चीज़ क्या होगी मेरी? ये जो बची हुई सारी चीज़ है ये मेरा अल्काइल ग्रुप होगा। यही मेरा क्या होगा? अल्काइल ग्रुप। कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है, मतलब मेरा R क्या होगा? प्रोपाइल। R क्या होगा मेरा? प्रोपाइल ग्रुप। जैसे ये देखो, अब CH3 CH2 CH2, ये प्रोपाइल ग्रुप है, इसके साथ मैंने अटैच किया MgBr। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया, ये यहाँ गया। ठीक है, तो क्या बनाइए? CH3 C सिंगल बॉन्ड O, इसके साथ H, और ये पूरा प्रोपाइल चेन इसके साथ लगी, CH2 CH2 CH3। उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस हो जानी है, O के साथ ये MgBr भी तो लगा है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या हो जानी है? इसकी हाइड्रोलिसिस। उसकी वजह से क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 कार्बन ही बने हैं। अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखूं
ये चीज़ है और इसके साथ लग गया OH अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ MgOH Br, ये बन गया पेंटेन टू ओल। ठीक है, जो आपकी NCERT में रिएक्शन है, आपकी NCERT में एक रिएक्शन है, हाउ कैन यू प्रिपेयर साइक्लोहेक्सेनोल, हाउ कैन यू प्रिपेयर साइक्लोहेक्सेनोल, ऐसे वाला साइक्लोहेक्सेनोल मतलब साइक्लोहेक्स, अब आपकी NCERT में भी एक रिएक्शन गिवन है जिसमें आपने प्रेपरेशन करनी है इस कंपाउंड की। ठीक है, और उन्होंने स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है इथेनॉल, इथेनॉल की रिएक्शन किसी भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से करवानी है। ये आपका NCERT का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। इथेनॉल गिवन है, पहले वो ड्रॉ कर लो, HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है जी, और इथेनॉल नहीं, आई थिंक वो मिथेनॉल गिवन है वहाँ पर, यू आर गिवन विद मिथेनॉल एंड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। मिथेनॉल स्टार्टिंग में गिवन है और साथ में आपने कोई भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट लेना है। प्रोडक्ट में देखो आपके पास क्या है, ये कार्बन जिसके साथ अटैच है O, ये वाला कार्बन जिसके साथ OH बना सकते हो आप, और उसके अलावा जो भी बचा है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, ये आपका R है, ये आपका क्या बन जाएगा R। ये आपका मिथेनॉल और ये साइक्लोहेक्साइल चेन वो आपकी बन गई R। यहाँ से बॉन्ड टूटा, इस कार्बन ने अटैक किया कार्बन के ऊपर, बिल्कुल सिंपल वे से आप इसको बना लोगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन बैक आए, रिवर्स गियर में आए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आए, आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि R ने अटैक करना है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, कार्बोनिल का जो पाई बॉन्ड है उसने ब्रेक होना है, O नेगेटिव आना है, उसके बाद नेगेटिव के बाद वहाँ पर हाइड्रोजन लग जाना है, दैट्स इट। ठीक है, यहीं तक ये रिएक्शन थी। अब इसके एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में भी ये रिएक्शन यूज़ हो रही है। कैसे यूज़ हो रही है वो हम देखते हैं। जैसे सेम हमने यहाँ कार्बोनिल के साथ अटैक करवाया है ना, ऐसे ही हम लोग इसका अटैक कार्बन डाइऑक्साइड पे करवा सकते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर अगर RMgX अटैक कर रहा है, RMgX अटैक कर रहा है, तो क्या है, R के ऊपर वाला नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर देने हैं, यही चीज़ है। ठीक है, अब रिजल्टेंट क्या आएगा, C के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, ये वाला डबल बॉन्ड तो सेम ही रहा, और इस कार्बन के साथ अटैच कौन हो गया, ये R ग्रुप, और ये जो पॉजिटिव वाली चेन थी, ये वाली चीज़ उसके साथ फिर से जाके हौसला अफजाई कर रही है। अगेन अब इसकी क्या कर दूंगी मैं, हाइड्रोलिसिस, वाटर ऐड कर दो। वाटर ऐड करने से क्या होगा, यहाँ OH आ गया, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन लग गया, यहाँ OH आ गया, तो क्या बन गया, C विद डबल बॉन्ड O, एक साइड में ये R है, यही वाली R, C डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड O के साथ लग गया H, बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में यही रिएक्शन यूज हो रही है, मतलब चेंज क्या हुआ इसमें, सिर्फ और सिर्फ ये कार्बोनिल ग्रुप, इसकी जगह हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया। इवन ये रिएक्शन साइनाइड के साथ भी रिएक्ट करती है। कैसे करती है देखो, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N आ जाए, R मतलब कोई भी यहाँ पर मान लो जैसे ये ग्रुप है, ठीक है, और इसके साथ मैं RMgBr का अटैक करवाऊँ, उसमें भी ये रिएक्शन का सेम फंडा है। R ने हमेशा कार्बन के ऊपर ही अटैक करना है, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देने, यहाँ शिफ्ट किए तो क्या बना, CH3 सेम है, कार्बन के साथ लग गया ये R ग्रुप, और ये डबल बॉन्ड N, उसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज MgBr, नॉट पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अडक्ट बन गया। अब इसकी फिर से कर दो हाइड्रोलिसिस, बस इसकी हाइड्रोलिसिस में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि यहाँ पर ना ये चीज़ CH3 CR
ये सारी की सारी चीज़ उड़ जाती है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O दे जाती है। बस इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये डिफरेंस है, ठीक है। होता है इसका भी मैकेनिज्म है, बट आपके +2 लेवल के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।